पहला सवाल सर आपसे यही है कि आज तक 13वां दिन है आंदोलन का, छात्र अगर मांग कर रहे हैं तो बीपीएससी उनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं संवाद कर रही है बीपीएससी? जी जी, ऐसा है कि छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग में, हम लोगों ने वीडियो के थ्रू भी देखा है। तो कोई भी एसोसिएशन, संघ या प्रतिनिधि मंडल सीधे बीपीएससी से अभी तक अप्रोच नहीं किया है कि किन विषयों पर उनसे बात की जाए। तभी तक अगर कोई भी प्रतिनिधि मंडल आता तो हम लोग जरूर बात करते हैं। उनके किसी ने पहल ही नहीं की है। कोई बात नहीं, छात्रों के बहुत सारे सवाल है, क्योंकि एबीपी न्यूज़ लगातार छात्रों के बीच है, ग्राउंड जीरो से हम उनके सवाल जो है वो पहुंचा रहे हैं और आज भी मैं छात्रों के सवाल लेकर आई हूं। पहला सवाल उनका ये है कि क्या ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है कि एक ही परीक्षा 2 बार आयोजित हो, भले ही एक सेंटर का हो। बापू परीक्षा सेंटर जहां 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा दोबारा देंगे, क्या ये बाकी बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? देखिए, ऐसा है ना कि जैसे एक सेंटर पर 12,000 एप्लीकेंट हैं, अपियर हो सकते हैं, 60-70% के आसपास हो सकते हैं, 6-7 हज़ार उनकी संख्या हो सकती है। और एक तरफ 3,25,000 में 7,000-8,000 माइनस कर दीजिए, नॉर्मलाइजेशन का तो इशू नहीं बनेगा। इस तरह का दृष्टांत पूर्व में ही आयोग के साथ हुआ है। एक बार परीक्षा में औरंगाबाद सेंटर को कैंसिल करना पड़ा था, एक सेंटर को, इसी तरह की कुछ समस्याएँ थी। तो नॉर्मलाइजेशन की इशू बनता ही नहीं, और नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके स्केलिंग करके उसका रिजल्ट निकाला जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और कोई भी छात्र इससे प्रभावित भी नहीं होगा। बीपीएससी लगातार कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुई, जबकि छात्र कह रहे हैं कि धांधली हुई, पेपर लीक हुए और सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर नहीं, बाकी जिलों में भी पेपर देरी से मिले। अगर बीपीएससी को लगता है कि कोई धांधली नहीं हुई तो आप प्रूफ क्यों नहीं दिखा देते हैं? छात्र सीसीटीवी फुटेज की लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए, जब भी एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी द्वारा तो इसके पहले ईओयू को, स्पेशल ब्रांच, सबको खबर रहती है और सबका नज़र इस परीक्षा पर रहता है। इस बार भी एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ था, उसके पहले भी ईओयू ने एक एडवाइजरी जारी की थी। अगर किसी तरह की कोई समस्या या कोई जानकारी आपको मिलता है तो उनके ईमेल पर सूचना दे सकते हैं, बीपीएससी के वेबसाइट पर आप डाल सकते हैं। लेकिन ये अनियमितता या प्रश्न लीक होने जैसी कोई सूचना कहीं से प्राप्त नहीं है। जितने जिलों में परीक्षा आयोजित की गई है, वहाँ के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ है। गया में देरी से पेपर मिले, इसकी जानकारी है बीपीएससी को? देखिए, ये सीधे आयोग को तो जानकारी नहीं है, जिला के रिपोर्ट के आधार पर ही आयोग निर्णय भी लेता है। अगर ऐसी परिस्थिति गया में बनी कि क्वेश्चन पेपर लेट हुआ है तो ये एकदम इस्टेब्लिश्ड है कि अगर देर से होगा, जितना डिले होगा उतना ही एडिशनल टाइम उनको दिया जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक सवाल मेरा ये भी है कि देखिए, छात्र जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीपीएससी अगर ये परीक्षा जिस सेंटर पर दोबारा किया जा रहा है वहाँ या तो क्वेश्चन पेपर अब आसान होगा या मुश्किल होगा, दोनों ही स्थिति में बाकी छात्रों के लिए नुकसान है। ये एकदम सोचना ही गलत है कि क्वेश्चन का लेवल आसान होगा या हार्ड होगा। एक तो आयोग क्वेश्चन पेपर स्वयं सेट करता नहीं है, इसके लिए अलग से सेटर होते हैं, और जो सेट करके क्वेश्चन भेजते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, वो ऐसा उनको ना हम लोग कोई डायरेक्शन देते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपको सेट करना है, उनका फ्रीडम रहता है, जैसा वो सेट करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, लो होगा, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो उसी हिसाब से स्केलिंग होगा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। मेरा एक सवाल है कि आज की तारीख में क्या बीपीएससी, चूंकि छात्रों का एजिटेशन लगातार बढ़ रहा है और तस्वीरें भी हम सब देख रहे हैं, आज की तारीख में क्या बीपीएससी एक कदम भी ये सोचने को मजबूर है या क्या ये विचार कर रही है कि परीक्षा दोबारा आयोजित होगी, क्योंकि 4 जनवरी में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, क्या विचार कर रही है बीपीएससी? अभी देखिए, बीपीएससी के स्तर पर पूरे परीक्षा को रद्द करके पुनर्परीक्षा लेने का कोई योजना नहीं है, कहीं कोई योजना नहीं है, बिल्कुल नहीं। छात्रों की तरफ से आपने देखा कि अलग अलग राजनीतिक दल के नेता जो है वो जा रहे हैं और तस्वीरें या सूचनाएं आप तक भी आ रही होंगी। प्रशांत किशोर एक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच की मांग हम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बीपीएससी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, सरकार चाहे जैसा निर्णय ले सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। क्या कोई किसी तरीके का दबाव है बीपीएससी पर? जिस तरीके से एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल्स भी है, बीपीएससी क्या कोई दबाव महसूस कर रही है? किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, सरकार के स्तर से या आयोग के स्तर से या कहीं से भी कोई आयोग पर कोई दबाव नहीं है। जी, जी, जी। कोई दबाव नहीं। मेरा एक सवाल और है, क्योंकि छात्रों के सवाल हमने लिए हैं। छात्र कह रहे हैं कि कई जगह अनियमितताएं हुई और बीपीएससी ने शुरुआत में ये कहा कि छात्र हमें प्रूफ करे, आरोप
जो भी अगर छात्र इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसके प्रूफ्स लेकर आए। छात्र कहाँ से सर प्रूफ लेकर आएंगे? छात्रों का कहना है कि बीपीएससी प्रूफ दे, बीपीएससी का काम है ये पता करना है कि कहाँ कहाँ अनियमितताएं हुई हैं। नहीं, हमको ठीक है, हमारा काम तो है। एक तो 9 से 11 या 12 सेंटर पर एग्जाम हुआ पूरे बिहार में, सभी जिलों में हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, जैमर लगा रहता है। तो किस तरह का हम लोग वहाँ से रिकॉर्ड निकालें और देखें? एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर वितरण हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, उसका क्या हम लोग देखें, ये समझ में हम लोग को ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम लोग देखें वहाँ पर अनियमितता का। अगर अनियमितता हुई है और इस तरह का शिकायत है तो डीएम जरूर प्रतिवेदन कर दे कि यहाँ पर अनियमितता हुई है, एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाए। ऐसी तो कोई रिपोर्ट है नहीं, तो अपने मन से एक कदम आगे बढ़ के आयोग कैसे निर्णय ले सकता है कि वहाँ पर अनियमितता हुई है? अनियमितता को कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ना। कोई भी व्यक्ति आरोप लगा दे फलाने जिले में बहुत अनियमितता हुआ है, लेकिन वहाँ जो सिस्टम काम कर रहा है उसने तो कोई रिपोर्ट किया नहीं है। तो आयोग अपने तरह से हर जिलों की जांच क्यों करने जाएगा? आखिर कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म वहाँ भी तो काम कर रहा है। तो डीएम के नियंत्रण में अगर एग्जाम कराई गई है, उन्होंने कोई रिपोर्ट किया नहीं, कोई एडवर्स रिपोर्टिंग है नहीं, तो अपने मन से आयोग वहाँ जाकर वीडियो जांच करे और सीसीटीवी देखे, कहीं से ये रेलिवेंट भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। ठीक है, एक सवाल है कि शुरुआत में जब बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसी समय में डीएम पटना की डीएम का ये बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 क्वेश्चन के सेट्स जो हैं वो छात्रों को देरी से मिले। छात्रों का सवाल है कि वो 90 सेट्स कहाँ गए? अगर देरी से मिले तो कहाँ गए वो सेट्स? जबकि आप लोग कह रहे थे कि पहले से ही सभी क्वेश्चन पेपर जो है वो सारे सेंटर्स पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। देखिए, आपको पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन अभ्यर्थी एज्यूम कर लेते हैं। ये भी एक अपने आप में एक आश्चर्य है कि क्वेश्चन पेपर घट गया, क्वेश्चन कहाँ चला गया। जितने स्टूडेंट वहाँ होंगे उसका 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजा जाता है हमेशा, क्योंकि कहीं हो सकता है बुकलेट ठीक ना हो या गलत प्रिंटिंग हो जाए तो बदलने की भी सुविधा दी जाती है। ये सब सारा कुछ विज्ञापन के शर्तों में लिखा रहता है कि यदि आपको कोई बुकलेट मिला और उसको किसी तरह को उसमें प्रॉब्लम है तो आप तुरंत सेट को बदल दीजिए। सवाल होता है कि जितना सेट वहाँ चाहिए था वापी सभागार में, बापू परीक्षा परिसर में, वहाँ भेजा गया था और बॉक्स में 192 अगर था, डीएम साहब ने जो रिपोर्ट किया था, उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन पेपर वहाँ पर दिया जाना था। बॉक्स को यूनिट नहीं होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूनिट होता है, तो कहीं गया नहीं है, सारा क्वेश्चन पेपर वहाँ पर था। थोड़ा सा धैर्य रखते तो सारा कुछ टाइमली सेटल होता। तस्वीरें जो लगातार आ रही है सर, आपने देखा होगा, आप तक सूचनाएं भी मिल रही होंगी, क्या लगता है ये जो आंदोलन है छात्र कर रहे हैं, कोई तो वजह होंगी, क्या कहेगी बीपीएससी इस पर? देखिए, धरना देना, प्रदर्शन करना, मांग करना, ये तो उनका है दायित्व, तो मुझे कोई इसमें ये नहीं है। लेकिन जिस तरह के काल्पनिक सवालों को रेज करते हैं कि सासाराम में तो ठीक हुआ है, छपरा में गलत हुआ है, गया में तो गड़बड़ हुआ है, गया में कहीं हमने देखा वीडियो में कि गया में माइक से सवाल का जवाब बताया जा रहा था। बड़ा आश्चर्य लगता है सुनकर भी कि कौन सा सेट का जवाब बताया जा रहा था। 4-4 सेट में क्वेश्चन पेपर होता है, सारा सेट में जम्बल्ड आंसर रहता है, जम्बल्ड नंबर्स होते हैं। तो क्या आप जस्ट कल्पना करिए कि कोई सवाल का माइक से बोला जाना कि कौन सा सेट का कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, ये कहीं से प्रैक्टिकल लगता है? ये थोड़ा सा भी जो सिंसियर स्टूडेंट होगा उसको तो इतना समझ में आ ही जाएगा ना कि जब 4 सेट का, चारों का क्वेश्चन पेपर टैली नहीं करता, अलग अलग नंबर पर वो सेट किया हुआ है, अलग अलग जम्बल्ड उसका आंसर है, तो कैसे कोई और इस तरह का कोई रिपोर्ट तो डीएम साहब ने भेजा नहीं वहाँ से कोई इस तरह का एडवर्स रिपोर्टिंग हुई है। तो ऐसे कह देना कि वहाँ पर माइक से हुआ है, ये तो कहीं से भी रेलिवेंसी ही नहीं है सब चीज़ों का, बिल्कुल कल्पना के आधार पर। कोचिंग संस्थानों को लेकर क्या कहेंगे? ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कोचिंग संस्थान चाहते हैं कि अगर दोबारा परीक्षा होगी तो उनको और मौका मिलेगा छात्रों से मोटी फीस वसूलने का, और फिर ज़्यादा और वक्त कोचिंग संस्थान जो है वो छात्रों को दे पाएंगे और इससे कोचिंग संस्थानों को आर्थिक तौर पर फायदा होगा। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? इसमें आयोग का क्या रोल है? आयोग का तो इसमें कुछ रोल नहीं। आयोग का तो मेन रोल है एग्जाम करा के पीसफुली रिजल्ट निकाल देना। जो प्रतिभा है, प्रतिभा को हमको हर जगह से निकाल देना है, तो कहीं से भी निकल सकता है प्रतिभा। बीपीएससी कैसे संतुष्ट करेगा छात्रों को कि धांधली नहीं हुई है और जो क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं वो आयोग नहीं करता है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये चीज़ें बहुत क्लियर कर दिया गया कि बहुत लोग वैसे लोग आरोप लगाने लगते हैं जो परीक्षा के मैकेनिज्म के बारे में उनको पता नहीं रहता है। बिल्कुल जानकारी रहती नहीं है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आयोग क्वेश्चन पेपर सेट करता नहीं, इसके लिए सेटर्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के और बाहर के लोग होते हैं नॉर्मली, और हर टॉपिक का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स का, इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन, सारे सेटर अलग अलग होते हैं। कोई एक सेटर 150 सवाल सेट नहीं करता है। अगर 150 सवाल सेट होना है तो उसमें 15 से 20 टीचर लगे हुए हैं, और इवन टीचर को ही पता नहीं होता है कि हमारा क्वेश्चन सेट होगा या नहीं होगा।
उनको खुद पता नहीं रहता। एक दूसरी बात है, जब क्वेश्चन क्लब होकर 150 प्रिंट होकर सेंटर पर चला जाता है तो इवन चेयरमैन और सेक्रेटरी या पूरा आयोग का कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑफिसर क्वेश्चन पेपर नहीं देखता है कि क्वेश्चन आसान है, हार्ड है, किस लेवल का है, किसी को पता नहीं रहता। जब एग्जामिनेशन समाप्त हो जाता है और वही जब क्वेश्चन वापस लौटता है आयोग को, तब चेयरमैन या आयोग को पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल इस तरह का था। पहले किसी को कुछ पता नहीं रहता। शुक्रिया। आखिर में एक सवाल है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और ये तीसरी दफ़े जो है वो कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। कल मतलब कई बार प्रदर्शन की दौर में ही छात्र चोटिल भी हुई हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? आपने देखी होगी या सूचनाएं आप तक आई होंगी? जी जी, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, कंट्रोल करने में क्या परिस्थिति बनी होगी, ये तो आयोग इस पर न कोई निर्णय ले सकता है, न कोई डायरेक्शन दे सकता है। विधि व्यवस्था संधारित किए जाने में अगर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हुआ होगा या परिस्थिति बनी होगी तो इसके लिए प्रशासन ही देखरेख करता है, आयोग का कोई रोल नहीं। प्रतिनिधिमंडल आता है छात्रों का मिलने के लिए तो बीपीएससी संवाद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम है, जब भी आएंगे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त देने के लिए। बीपीएससी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों की तरफ से अगर कोई प्रतिनिधि मंडल आता है मिलने के लिए तो संवाद करने में कोई हिचक नहीं है बीपीएससी को। हाँ, ये जरूर है कि बीपीएससी परीक्षा 70वीं पीटी परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुई है। अनियमितता के जो आरोप हैं वो गलत है और तमाम जो काल्पनिक सवाल है उन सब का जवाब बीपीएससी एक एक करके छात्रों को नहीं दे सकती है, जो जाहिर है। और सीसीटीवी और बाकी जो मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से, सभी के जवाब बीपीएससी के पास है। लेकिन छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये छात्रों का दायित्व है, वो करे, इससे बीपीएससी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो आरोप बीपीएससी पर लगाए जा रहे हैं उसे लेकर के ये तो स्पष्ट है कि सभी आरोप निराधार हैं। कुछ एक क्वेश्चंस जो छात्रों के हैं उस पर जांच चल रही है और बीपीएससी एक एक जांच में जो भी रिजल्ट आता है उसको लेकर के सामने आएगी।